हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स क्रैक। आज हम रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प को चुनें जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। लार्वा, कीट, मेमना और प्रश्न चिन्ह। ठीक है, वो हमसे पूछ रहा है इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कीट क्या छोड़ता है? लार्वा। ठीक है, लार्वा से क्या बनता है? कीट। तो लार्वा को हम बोल सकते हैं कीट का बच्चा। ठीक है, मेमना किसका बच्चा होता है? भेड़ का। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा भेड़। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। 9 में से 8 जाएंगे तो 1 बचेगा। 17 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेगा। 44 में से 17 जाएंगे तो 27 बचेगा। ठीक है, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 3। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3। 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा, अगर 4 की पावर 3 करते हैं तो यहाँ पर आएगा 64। ठीक है, अगर हम 64 में 44 जोड़ते हैं तो कितना आता है? 4 4 8, 6 4 10, 108। ठीक है, आंसर हो गया हमारा 108। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहा है उस विकल्प में से असंगत का चयन करें। उल्लू, गरुड़, शतुरमुर्ग और कौवा। ठीक है, उल्लू, गरुड़ और कौवा, ये तीनों क्या है? ये तीनों उड़ सकते हैं। शतुरमुर्ग उड़ नहीं सकता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा शतुरमुर्ग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कथन और निष्कर्ष का है। इसमें बोल रहा है वो कथन में कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, कुछ मकड़ियां किसान हैं। ठीक है, कुछ बंदूकें, बंदूकों को बी लिख देता हूं। कुछ बंदूकें मकड़ियां हैं, मकड़िया को एम। ठीक है, दूसरे उसमें बोल रहा है वो कुछ मकड़ियां किसान हैं, कुछ मकड़ियां किसान हैं। ठीक है, अब निष्कर्ष में क्या बोल रहा है वो? कुछ बंदूकें किसान हैं। कुछ बंदूकें किसान हैं नहीं हो सकती, क्योंकि बीच में क्या आ गया? मकड़ी आ गई। तो पहला निष्कर्ष हो गया हमारा गलत। दूसरा निष्कर्ष क्या है? कुछ किसान बंदूकें हैं, कुछ किसान बंदूकें हैं, बीच में फिर मकड़ी आ गई। ठीक है, तो दूसरा निष्कर्ष भी हो गया हमारा गलत। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। न तो निष्कर्ष एक ही अनुसरण करता है और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछ रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, अगर हम 16 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 13। 29 में से 16 घटाएंगे तो 13 बचेगा। ठीक है, 42 में से 29 घटाएंगे तो 13 बचेगा, तो यहाँ पर भी 13 आएगा। ठीक है, अगर हम 42 में 13 जोड़ते हैं तो कितना आएगा? 5, 4 1 5, 55। आंसर हो गया हमारा 55, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है वो हमसे इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। म्यांमार, क्यात, पाकिस्तान, प्रश्न चिन्ह। ठीक है, अगर हम देखते हैं म्यांमार की करेंसी क्या है? क्यात। पाकिस्तान की करेंसी क्या हो जाएगी? रुपया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। अगर हम देखें रियाल कहाँ की करेंसी है? रियाल है ईरान की। ठीक है, दिनार कहाँ की करेंसी है? इराक की। और दिरहम कहाँ की करेंसी है? दुबई की। ठीक है, जीके का क्वेश्चन है ये। तो पाकिस्तान की करेंसी क्या हो गई? रुपया। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
कथन और निष्कर्ष का है। इसमें बोल रहा है वो सभी बच्चे कौवे हैं, कुछ बिल्लियां कौवे हैं। सभी बच्चे क्या हैं? कौवे। कौवे को के लिख देता हूं। अब दूसरे निष्कर्ष में वो कथन में बोल रहा है वो कुछ बिल्लियां कौवे हैं, कुछ बिल्लियां, ठीक है, बिल्ली क्या है? कौवे। पहले निष्कर्ष में क्या बोल रहा है वो? कुछ बिल्लियां बच्चे हैं, कुछ बिल्लियां बच्चे हैं। भाई हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मे भी, ठीक है, पक्के तौर पर नहीं बोल सकते हम। दूसरे निष्कर्ष में क्या बोल रहा है वो? कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है, कोई भी बिल्ली बच्चा नहीं है। भाई नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, मे भी, ठीक है, या तो हो भी सकता है या नहीं हो सकता, मे भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। या तो निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है या निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। देखते हैं। अगर हम पहले इसमें देखते हैं 5 और 7 32, ठीक है। अगर हम 5 और 7 जोड़ देते हैं, 5 + 7 बराबर 32, सॉरी 7 5 12, ठीक है। 12 की लास्ट डिजिट 2, ठीक है, और 32 में लास्ट डिजिट क्या है? 2। अगर हम यहां पर देखते हैं 15 में 5 जोड़ते हैं, 15 + 5 बराबर 20, ठीक है। 20 की लास्ट डिजिट क्या है? 0, और 230 में लास्ट डिजिट क्या है? 0, ठीक है। अगर हम यहां पर देखते हैं इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अगर यहां पर हम 6 में 6 जोड़ देते हैं, 6 6 12, 12 की लास्ट डिजिट क्या है? 2, और यहां पर 42 की लास्ट डिजिट क्या है? 2, ठीक है। तो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 6। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी और एच दोपहर के भोजन के लिए एक गोल मेज के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं। ए एफ के सामने है और बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। जी एफ और डी के बीच में है। एच डी के बाएं ओर है। ई सी और ए के बीच में है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ठीक है। एक गोल मेज बना लेते हैं, एक गोल मेज बना लेते हैं। 8 दोस्त 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसको हम दाएं तरफ लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारा बाएं तरफ, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको आप दायां भी मान सकते हैं, इसको आप बायां भी मान सकते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रहा है वो ए एफ के सामने बैठा है, ठीक है। अगर हम ए को यहां पर बैठा दें तो ये कहां पर है? एफ के सामने है, ठीक है। आगे बोल रहा है वो बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। ए जो है बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। दायां हमने ऐसे चला रखा है, ठीक है। बी के दाएं तीसरे स्थान पर है। अगर यहां पर बी कर दिया हमने तो यहां से 1 2 और 3, ठीक है। आगे बोल रहा है वो जी एफ और डी के बीच में है। जी एफ और डी के बीच में है, ठीक है। एच डी के बाएं ओर है। एच जो है वो डी के बाएं ओर होगा, ठीक है। ई सी और ए के बीच में है। ई जो है ई यहां पर आएगा और सी यहां पर आएगा, ठीक है। अब वो हमसे पूछ रहा है सी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। सी के दाएं दूसरे स्थान पर, सी के दाएं ई और ए बैठा है, ठीक है। ए बैठा है हमारा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कोट भाषा में
अनहैप्पी को PPYAHNU के रूप में लिखा जाता है। इसी कोट में फैलेसी को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, अनहैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। अनहैप्पी को क्या लिख दिया उसने? PPYAHNU, ठीक है। अगर हम देखें तो इसने ए के सामने ए लिखा है और पहले 3 वर्ड इसने उल्टे लिखे हैं लास्ट में, ठीक है। और लास्ट के 3 वर्ड इसने पहले भाग में लिखे हैं सीधे के सीधे, ठीक है। अगर हम देखें फैलेसी को कैसे लिखेंगे? FALLACY, फैलेसी, ठीक है। इसके बीच का वर्ड एल को तो हम सीधा का सीधा ऐसे लिख देंगे और पहले 3 वर्ड इनको उल्टा लिखेंगे लास्ट में, LAF, ठीक है। और लास्ट के 3 वर्ड इनको पहले स्थान पर लिख देंगे सीधा का सीधा ऐसे ही, ACY। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ACYLLAF, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है वो इस रिक्त स्थान पर क्या आएगा, ठीक है, या प्रश्न चिन्ह पर क्या आएगा। अगर हम देखें 625 किसका वर्ग है? 25 का। तो हम 22 में ऐसा क्या करें जो 625 हो जाए? अगर हम 22 में 3 जोड़ देते हैं और उसका वर्ग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 25 625, 22 और 3 25, 25 का वर्ग बराबर 625, ठीक है। अगर हम 13 में 3 जोड़ते हैं और इसका वर्ग कर देते हैं, 13 और 3 16, 16 का वर्ग बराबर 256, ठीक है। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ गया? 256। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 दोस्त OPQRST और U एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं। S किसी छोर पर बैठा है, Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, P O और Q के बीच में बैठा है, U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है, R T के बाईं ओर बैठा है। बिल्कुल बाएं छोर से तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? ठीक है। 7 दोस्त, एक पंक्ति बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 दोस्त हो गए। अगर इस वाले हिस्से को हम दायां मान लेते हैं और इस वाले हिस्से को बायां मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे बोल रहा है वो S किसी छोर पर बैठा है। S को अगर हम दाएं छोर पर बैठा देते हैं तो Q S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। Q S हो गया 1 और 2, तो Q यहां पर आएगा हमारा, ठीक है। S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे बोल रहा है वो P O और Q के बीच में बैठा है, ठीक है। P जो है P यहां पर आएगा और O यहां पर आएगा। P जो है O और Q के बीच में बैठा है, ठीक है। P हमने यहां पर लिख दिया, O हमने यहां पर लिख दिया। आगे बोल रहा है वो U किसी भी छोर पर नहीं बैठा है। U को भी छोड़ देते हैं। आगे R T के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। बाईं ओर तो बस यही 2 बचे हैं। अगर R को हम यहां लिख देते हैं और T को यहां पर लिख देते हैं तो बचा बस 1 हमारा यहां पर। तो यहां पर क्या आएगा? U, ठीक है। हमसे बोल रहा है वो बिल्कुल बाएं छोर से तीसरा कौन बैठा है। बाईं छोर से तीसरा कौन बैठा है? बायां छोर कौन सा है? ये वाला। यहां से तीसरा 1 2 3 P, ठीक है। P बैठा हुआ है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है वो हमें कुछ विकल्प दिए हुए हैं, इसमें से असंगत का चयन करें। LHE DEP
BFQ JPC। ठीक है, अगर हम L को देखें, L कौन से स्थान पर आता है? पहले उसमें L आता है 12 पर और H आता है 8 पर। ठीक है, E आता है 5 पर। इन सब का टोटल करेंगे, 12, 8, 20 और 5 25। दूसरा देखते हैं D कौन से उस पर आता है? D आता है 4 पर, E आता है 5 पर और P आता है किस पर? 16 पर। ठीक है, 5, 4, 9 और 16 25। तीसरे ऑप्शन में देखते हैं, B 2 पर आएगा। ठीक है, F 6 पर आएगा, Q 17 पर आएगा। टोटल करते हैं, 2 और 6 8 और 17 25। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं, JPC। जे कौन से उस पर आता है नंबर पर? जे आता है 10 पर। ठीक है, पी कौन से उस पर आता है? 16 पर। सी 3 पर। ठीक है, 10 और 16 26 और 3 29। ठीक है, यही हमारा अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में SPADE को 45 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट में ABODE को कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, स्पेड SPADE। ठीक है, S कौन से नंबर पर आता है? S आता है 19 पर। ठीक है, P कौन से नंबर पर आता है? P आता है 16 पर। A आता है 1 पर, D आता है 4 पर और E आता है 5 पर। इनका टोटल करेंगे, 9 6 15 16 और 4 20 और 5 25। 5 बचे 2, 1 2 और 2 4 और 1 आएगा, ये 5 सॉरी 1 और 1 2 और हमारे 2 बचे थे 4 45। ठीक है, अगर हम देखें एबोर्ड में ABODE ABODE, A आता है 1 पर, B आता है 2 पर, O कौन से नंबर पर आएगा? O आएगा हमारा 15 नंबर पर, D आएगा हमारा 4 पर, E आएगा हमारे 5 पर। टोटल करते हैं, 1 2 3 और 5 8 और 4 12 और 5 17। बचा 1 1 और 1 2 27। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमसे बोल रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ठीक है, ACG DFD CIU। ठीक है, ACG, अगर हम A से D की तरफ जाते हैं, ABCD 3 वर्ड आ गए। ठीक है, C से जाएंगे हम F की तरफ, ये कितने वर्ड आ गए? CDEF, ये भी 3 वर्ड आ गए। ठीक है, C से गए हम D की तरफ, तो डिक्रीज हो रहे हैं। D से G की तरफ जाएंगे तो DEEDEFG माइनस के 3 वर्ड। ठीक है, अगर हम यहां पर देखें, C 3 वर्ड आ गए, CDEF, यहां पर F आएगा। ठीक है, I से जाएंगे 3 वर्ड आगे, IJKL, यहां पर L आएगा। अगर हम यहां से देखें, यहां से आएगा वो डिक्रीज हो रहा है U। अगर हम यहां पर R कर दें, RSTU, ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? FLR। ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, हमसे बोल रहा है वो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? NIX,
LKV JMT HOR। ठीक है। अगर हम इनका पहला पहला वर्ड देखें, H से गया वो J की तरफ, I छोड़ दिया, दूसरा वर्ड ले लिया इसने। ठीक है, दो वर्ड आगे। J से गया वो L की तरफ, K छोड़ दिया इसने, L ले लिया, दो वर्ड आगे। L से गया वो N की तरफ, M छोड़ दिया इसने, L ले लिया, दो वर्ड आगे। तो यहां पर पहला वर्ड क्या आएगा? यहां पर आएगा F। ठीक है, G को छोड़ेगा वो, उसने H ले लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं I से गया वो K की तरफ, J छोड़ दिया उसने, K ले लिया, दो वर्ड आगे। ठीक है, K से गया वो M की तरफ, L छोड़ दिया इसने, M ले लिया, दो वर्ड आगे। ठीक है, M से गया वो O की तरफ, N छोड़ दिया उसने, O ले लिया, दो वर्ड आगे। तो यहां पर क्या आएगा? दूसरा वर्ड O से आगे उसने P छोड़ा, तो वो लेगा Q। ठीक है, तो हमारा इसका पैटर्न क्या बन रहा है? पहले गया वो लेफ्ट की तरफ, फिर गया वो राइट की तरफ, फिर जाएगा वो लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो R से गया वो T की तरफ, S छोड़ दिया उसने, दो वर्ड आगे। ठीक है, T से जाएगा वो V की तरफ, U छोड़ दिया उसने, V ले लिया, दो वर्ड आगे। ठीक है, V से गया वो X की तरफ, W छोड़ दिया उसने, X ले लिया। तो यहां पर तीसरा वर्ड क्या आएगा हमारा? यहां पर आएगा हमारा P। Q छोड़ेगा वो, R ले लिया उसने, दो वर्ड आगे। ठीक है, आंसर क्या हो गया हमारा? FQP। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा आंसर।